मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइद वाअदना मूसा अर्बईना लैलतन थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून थुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम वाकई ज़ालिम थे। फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी अता फ़रमाई ताकि शुक्रगुज़ार तुम बन सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से आपने कल की तफसीर में कुछ बातें समाअत की। आज की भी जो तफासिर है उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन का जुल्म हद से तजावुज़ हो चुका था और आपको कत्ल करने का उसकी जानिब से हुक्म सादिर हुआ, तो आपकी बारगाह से ये हुक्म आया कि सब लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर दरिया के पास पहुँचे, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है, मूसा तुम अपने असा को इस पर मारो, रास्ते बन जाएंगे। 12 ख़ानदान थे ये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को मारा तो 12 रास्ता ज़ाहिर हो गया। वहाँ पर रास्ते इस तरह ज़ाहिर हुए थे कि रिवायतों में है कि जब ये लोग चल रहे थे, गुज़र रहे थे, इनके घोड़े भी जा रहे थे तो गर्द व गुबार उड़ना शुरू हो गई थी। पानी अगर कहीं से हटाया जाए तो पानी अगरचे ख़त्म हो जाए लेकिन ज़मीन पर नमी तो बाकी रहती है ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह रास्ते बना दिया, गोया जिस जिस जगह से रास्ता बना, पानी हटा, वहाँ पानी की नमी भी बाकी ना रही। घोड़े जब जा रहे थे तो इनके गर्द व गुबार तक उड़ते हुए नज़र आए। तो 12 रास्ते बने और 12 अलग अलग कबीले ख़ानदान थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। इन सब को हुक्म हुआ कि अपने अपने कबीलों को लेकर यहाँ से गुज़र जाओ। अब इसी दौरान हुआ ऐसा कि ये लोग जब कबीले से गुज़रे, सारी चीज़ हो गई, चंद दिन गुज़रा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, तौरेत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोहे तूर पर बुलाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इधर कोहे तूर पर जाते हैं। 40 दिन का वक्फ़ा गुज़रता है, 40 दिन और 40 रातें, पूरी मुकम्मल 40 दिन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 दिन के लिए गए कोहे तूर पर और अपना नायब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बना दिया, अब यहाँ पर कुछ ऐसा फितना ज़ाहिर हुआ कि लोगों के दरमियान बछड़ा बनाया गया और उसकी पूजा शुरू हो गई। बहुत सारे लोग सवाल के तौर पर कहते हैं कि जब हारून अलैहिस्सलाम नायब की हैसियत से थे फिर भी लोगों में ये शिरकियात मामलात कैसे आ गए? तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो चूँकि जलाल वाले थे, आपने कल भी समाअत किया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उसकी बनिस्बत बहुत नर्म दिल थे। तो जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में लोगों को खौफ आता था, डरा करते थे, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में लोग उस तरह डर नहीं रहे थे। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुर पर गए, यहाँ लोग जैसी मनमानी आती थी करते थे। हाँ, चंद वो लोग भी थे जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तहत थे, वो मोमिनीन थे। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कौम जो है मुशरिक हो गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अपनी कौम को देखा कि ये बछड़े की पूजा शुरू कर दिया। इन लोगों ने बछड़े को परस्तिश कर रहे हैं, उसको सजदा कर रहे हैं। पूछा मामलात क्या हुए, कहाँ से क्या था? अल्लाह अकबर। फिर तफ्तीश के बारे में पता चला सामरी नाम का एक आदमी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए तो इसने लोगों के सामने इस बात को एक बात रखी कि सब लोग अपनी अपनी जानिब से सोना चांदी लेकर आएँ, उसके ज़रिए मैं एक ऐसा माबूद बनाऊंगा, वो खुदा होगा जो तुम्हारा भी खुदा है और मूसा का भी खुदा है। उसने ये बात रखी थी। तो लोग चूँकि कुछ अनोखी चीज़ देखना पसंद करते हैं, कुछ अनोखी चीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो बछड़े में उसने खुदा दिखाने का वादा किया। अच्छा, सोना चांदी तो लाया गया, उसको गलाया गया, गलाने के बाद एक बछड़ी की शक्ल दी गई, हसीन व जमील बछड़ा बनाया गया और फिर
सिर्फ बनाया ही नहीं गया लोगों के सामने, फिर ये कहा गया तुम जो चीज़ पूछोगे उसका ये जवाब देगा, तुम जो चीज़ पूछोगे उसका ये जवाब देगा। आज का दौर होता तो हम कह सकते हैं हाँ रोबोट भी तो बनाया जाता है, आज मशीनरी का दौरा है, हर चीज़ें रिमोट से कंट्रोल की जाती हैं, एक फंक्शन होता है उसके ज़रिए। लेकिन ये उस दौर की बात है जब ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो बहुत अनोखी सी चीज़ थी। तो लोगों ने जब ये देखा कि हम जो सवाल कर रहे हैं ये हमारा जवाब दे रहा, तो यकीनन हमारा खुदा यही है, हमारा खुदा यही है। तो लोगों ने अपने मामलात तक ही नहीं धरना शुरू किया, लोग सजदा भी करना शुरू कर दिए, उसको अपना माबूद तक बना लिया और लोगों ने सजदा भी करना शुरू कर दिया, उसके आगे सर को झुकाना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुम जिसकी परस्तिश करो तुम्हारा माबूद नहीं, तुम्हारा माबूद हमारा माबूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और कहा ये जो मामलात हुए हैं, सामरी को बुलाया, कहा तूने बछड़ा तो बना दिया, सारी चीज़ें तो बना दी, लेकिन ये बता इसके अंदर क़ुव्वत गोयाई कहाँ से लाई, बोलने की ताकत कहाँ से आई। तब सामरी कहता है जब हम दरिया को पार कर रहे थे तो उसी दौरान मैंने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके घोड़े के आगे आगे एक ऐसी नूरानी मखलूक चल रही थी जो हम में से नहीं थी। वो कौन थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कहा मैंने उनको देखा तो जहाँ जहाँ उनके कदम पड़ रहे थे मैं उस मिट्टी को उठाते जा रहा था, उसी मिट्टी को लाकर मैंने बछड़े के मुंह में डाला तो उसके अंदर बोलने की ताकत आ गई। उस बछड़े के अंदर क़ुव्वत गोयाई जो आई हो किस वजह से आई? उसके अंदर जो ताकत आई वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कदमों की जो मिट्टी थी उसके ज़रिए बोलने की ताकत आ गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में फिर आगे हुक्म होता है उनको, उस ज़माने का ये शिद्दत से हुक्म था और आज भी है कि मुशरिकीन जो होते हैं उनको कत्ल करने का हुक्म होता है। सामरी जो था उसको कत्ल कर दिया गया और बाकी लोगों को फिर तौबा करने के लिए कहा गया। लेकिन अब इस वाक़े में बहुत सारी इबरत वाली चीज़ जो हमारे और आपके लिए है वो ये कि सबसे पहली चीज़ कि कौम के रहनुमा को अपनी कौम से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा दिन तक उनसे डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इनका मामला कैसा होगा, ये गुमराह होते जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे। आप देख लें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के आने का जो सिलसिला था ये कब आना शुरू हुआ और कब कब उनकी बेअसत होती रही। जब जब जुल्म व सितम अपनी अंगड़ाइयाँ लेता रहा और लोगों के अंदर से एहसास गुनाह ख़त्म होता रहा, तब तब अम्बिया कराम की आमद होती रही, अल्लाह के नबी आते रहे और उनकी आमद इसी वजह से होती रही ताकि लोगों के दरमियान गुनाहों का एहसास पैदा कर सकें कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें सही हैं, उन चीज़ों के बारे में ख़त्ते इम्तियाज़ हो सके। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का दौरा चलता रहा। उसके बाद खुलफाए राशिदीन आए, इन सब के बाद भी आज भी गुनाह है। तो लोगों का ये कहना होता है, बहुत सारे लोगों को आज भी नबी आना चाहिए और कुछ लोगों ने इसी चीज़ को लेकर दावा भी किया और अपनी नबूवत का इजहार भी कर बैठे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मिशन था भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, और उसके लिए जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम को ख़ास किया गया, विरासत का जब मसला आता है तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपनी इस विरासत का ज़िम्मा उलमाए कराम को दे दिया और ये हुक्म हो गया अल उलमा वरसतुल अम्बिया, कि उलमा जो हैं वो अम्बिया कराम के वारिसीन हैं। इसमें प्रॉपर्टी को लेकर वारिसीन नहीं है कि उनकी जो जायदाद थी उसके वारिस होंगे, वो कहाँ इनके महल्लात थे, कितनी चीज़ें इनकी थी, उनके हिस्सेदार ये बनेंगे ना, बल्कि यहाँ पे जो बात है वो दरअसल इस चीज़ की बात है कि जो इनका मिशन था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब करना, दीन मतीन की खिदमत करना, लोगों के दरमियान अच्छी बातों को फैलाना, बुराइयों से रोकना, ये मिशन के वारिसीन ये उलमाए कराम हैं। ये सबसे बड़ी चीज़। तो अब उलमाए कराम हो या पीराने इज़ाम हो, इन लोगों को चाहिए कि जो मुरीद बनाकर अब बहुत दूर हो जाते, मुरीदीन को भी चाहिए कि आप जिस पीर से ताल्लुक़ रखते हैं पीर भी पीर जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीर पैर जैसा रहे कि बस चुमका हाथ को चुमवाना, पैर को चुमवाना, नजराले लेना, बस भाग जाना, ऐसा नहीं। बल्कि पीर हकीकी पीर हो कि जिसको देखने के बाद खुदा की याद आए, जिसको देखने के बाद तौबा की तमन्ना पैदा हो जाए, जिसको देखने के बाद गुनाहों से नफ़रत पैदा होने लगे, वो हकीकी पीर है। ना कि वो पीर के जिसके देखने के बाद नंगेपन का बाजार गर्म हो, औरतों के पर्दे ख़त्म होने लगे, नाच गाने का माहौल बनने लगे। वो पीर नहीं है जो शरीयत के ख़िलाफ़ चलता हो, बल्कि पीर वो है
कि जिसको देखने के बाद शरीयत पर चलने का दिल करे, वो पीर होता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पीरान इज़ाम हो या मुरीद हैं तो किसी न किसी उलमाए कराम से राब्ते में रहें, या किसी न किसी पीरान इज़ाम से जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे ताल्लुक़ बनाए रखें, ताकि उनके डिस्टेंस ना होने की वजह से जो रास्ते से बहक जाना होता है। आपको पता है अक्सर व बेशतर उन नौजवानों के सरों पे टोपियाँ नज़र आती है जो किसी न किसी आलिम दीन से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है। इतना तो कम से कम उस बात का लिहाज रखते हैं कि अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ या उनके पास खड़ा हूँ, तो अपने सरों पे टोपी का तो एहतमाम करो। और ये टोपी के एहतमाम के साथ साथ एक दिन ऐसा आता है वो दाढ़ियों को रखना भी शुरू करते हैं, वो नमाज़ों की भी पाबंदी करते हैं। ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है? ये उलमा के साथ या उनके साथ राबता बनाने की वजह से होती है। तो सबसे पहला मैसेज जो मिलता है वो ये कि कौम के रहबर को अपनी कौम से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ना मुकम्मल छोड़ देते थे, ना मुकम्मल लेके पकड़ कर बैठते थे। कुछ दिन तबलीग करते और कुछ दिन रुके रहते थे, ऐसा मामला हुआ करता था। दूसरी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस वाक़े को लेके नज़र आती है वो क्या है कि 40 दिन की देखें आप मुद्दत बहुत सारी चीज़ पे लग की आती है। 40 दिन की ये जो आदत है, 40 दिन हो या 40 साल हो, ये 40 का आदत बहुत ख़ास ज़िंदगी में कारनुमा होता है। आपको मैं बताऊं कि किसी भी चीज़ की आदत बनने के लिए या किसी भी चीज़ को आदत से हटाने के लिए ये 40 दिन की मुद्दत बहुत ख़ास है। किसी भी चीज़ की ये 40 दिन की मुद्दत, अगर आप अपने दरमियान किसी अच्छी चीज़ को राइज करना चाहते हैं तो बड़े बड़े फुक़हा ने यही फरमाया, चाहे वो नमाज की पाबंदी क्यों ना हो, आप 40 दिन कसरत से इबादत करते रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहें। 41वां दिन जब आपके दरमियान आएगा, आपके पास अगर अजान हो जाएगी और आप किसी दूसरी काम के लिए जा रहे होंगे, दिल बेचैन होगा और आप ये सोचेंगे कि पहले मैं नमाज अदा करूँ फिर दूसरा काम करूँ। तो ये जो एहसास पैदा होता ये 40 दिन के बाद, पाबंदी के बाद हुआ। हम सोचते हैं 1 दिन 2 दिन ये सारी चीज़ें। इसी तरह किसी के अंदर अगर बिगाड़ पैदा करना है, किसी भी के अंदर, बच्चा हो नौजवान हो, जिसके अंदर भी बिगाड़ पैदा करना है, किसी चीज़ को 40 दिन राइज कर दो, वो खुद ब खुद उसकी तबीयत में दाखिल हो जाएगी, वो उसका आदी बनता चला जाएगा। और बड़े बुज़ुर्गों ने फरमाया है एक बात ये कि नौजवानों को 40 साल का मामला कि जिसके अंदर लत लगी हो, शराब नोशी हो, अय्याशी हो, जिनाकारी हो, बदनिगाही हो, इस तरह के जितने भी मामलात हैं, या ज़ुबान की पाकी का ना हासिल होना, इन तमाम तरह के जितने भी बदतर गुनाह हैं, अगर कोई शख्स इसको सुधारना चाहता है तो अपनी ज़िंदगी में देखे कि 40 साल की मतलब एक अय्याम गुजर गए कि नहीं। अगर 40 साल से पहले पहले वो उसको सुधारने की कोशिश करेगा तो वो उसकी आदत बदल जाएगी, और 40 साल के बाद अगर वो सुधारने की भी कोशिश करेगा तो बहुत मुमकिन होता है वो सुधर जाए, क्योंकि अब वो आदत उसकी फितरत में तब्दील हो जाती है। बात मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आदत जो है उसकी फितरत में तब्दील हो जाती है। फितरत का मतलब समझते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नहीं हो पाता, अब नहीं छोड़ पाते, नहीं चल पाता, एहसास कमतरी का शिकार भी होता है, अपने आप को सबसे गया गुजरा भी समझना शुरू कर देता है। सारी चीज़ें, बिलखुसूस आज के इस ज़माने में नशावर जो लोग हैं, हमारा जो नौजवान कसरत से नशा कर रहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम अपनी आदतों को सुधारना चाहते हो तो ये 40 साल जो अय्याम आने वाले हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, इससे पहले पहले अपने आप को सुधार लो, यकीनन आप सुधर जाएंगे। और अगर 40 साल गुजर गया तो जो तुम्हारी आदत बनी हुई है तुम्हारी फितरत में शामिल हो जाएगा, वो तुम्हारी फितरत इख्तियार कर लेगा। तो ये 40 जो दिन रखा गया कुरान मुकद्दस में, 40 दिन 40 साल, ये अदद बहुत ख़ास है। ये जो अदद ख़ास किया गया, इससे ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है मेरे अजीज़ों। तो बात अर्ज़ करनी थी ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शिरक के मामलात जब हुए, कौम का बेराह रवा होना हुआ, तो ये 40 दिन के अय्याम गुजरे जिसकी वजह से कौम बहकती चली गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, सामरी को आपने कत्ल किया, लेकिन यहाँ पर याद रखें कि ये इन इसराइलियों पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ था, ये कि मुशरिक तो उस ज़माने में फ़िरौन के वक्त भी हुए थे सब, लेकिन फ़िरौन के साथ मामलात क्या थे? जंग के मामलात आए, उनको गर्क कर दिया गया, उसी हालत में उनकी मौत हुई। शिरक यहाँ भी हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इसराइलियों पर ये फ़ज़ल किया कि इन्हें तौबा की तौफ़ीक दी। जो
मुजस्समा बनाया गया था, सारी चीज़ें की गई थी। ये खुदा बनाने का जो मामला है ना कि बछड़े में खुदा दिखाया था सामरी ने, आज भी बहुत सारे ज़माने में मामलात होते हैं ये कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ खुदा बनाने लगते हैं। और कुछ लोगों की तो गौर व फिक्र इतनी हद तक चली जाती है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेंसिटिव बनाते हैं ना, बहुत चीज़ों में गौर करना, किसी डिज़ाइन बन गई या कुछ भी बन गई। अब मैंने बहुत सारी जगहों पे देखना है, एक जगह मैं साउथ में था, मिंबर पे एक डिज़ाइन बनी हुई थी, तो वो साहब आते हैं, क्या कहते हैं ये जो मिंबर पे बना हुआ है ना, ये गणपति की शक्ल दिख रही है वहाँ पे, ये आपने दिमाग में बना लिया है। आप अगर इस मस्जिद के अंदर भी जो डिज़ाइनिंग है इस पर भी गौर करो, कुछ ना कुछ शक्ल दिखेगी आपको, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप क्या नहीं देखते हैं कि आप जब किसी जगह बैठते हैं, किसी दीवार पे देखते हैं कि पानी गिरा या कुछ भी गिरा, लोग उसको तस्वुर कर लेते हैं और वो कुछ ना कुछ शक्ल बन जाती है, वो एक दिमाग आपका बना लेता है। तो इस शक्ल बना लेने की वजह से इंसान कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे ही है कि एक साहब थे, अपने आप को पीर साहब बना लिया और चंद कसरत से उसकी पैरोकारी में भी लग गए। मैं एक इलाके की बात बता रहा हूँ, हमारे ज़माने तालिब इल्मी में मामला पेश आया था। बड़ी कसरत से लोगों ने उसकी तरदीद भी की, सब कुछ किया। बकरे के भेजे के अंदर खुदा का दीदार कराया जा रहा था। बकरे के भेजे के अंदर बकरा का भेजा सामने खोला जाता और कहते गौर करो, देखो इसमें लफ्ज़ अल्लाह दिखा हुआ तुम्हें नज़र आएगा इसमें, और लफ्ज़ अल्लाह दिख रहा है मतलब खुदा की खुदाई नज़र आ रही है। ये सारे फितने फसाद, और लोग हैं भी बेचारे भोले भाले, शैतान भी इस ज़माने में सामने आ जाए ना तो लोग दस्त बंदा उसके पीछे भी चलता शुरू कर देंगे। ये ज़माना ऐसा है, लोग क्या सही है क्या गलत है इसको तलाश ही नहीं करते, बस जो बोलता है लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो बहर कैफ बात ये करना है कि ये जो शिरक के मामला थे ये उस ज़माने में हुए, और हर ज़माने में इंसान के सामने ये शक्ल बदल बदल के आते रहेंगे। लेकिन आपको जायज़ा लेना है कि आप किसके पीछे चल रहे हैं, आपके ईमान का हिसाब लेते रहना है कि आपका ईमान लूटने वाले लोग मौजूद है या ईमान को महफूज करने वाले लोग मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने के बाद लोगों के सामने सारी बातें जब पेश की गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो हुक्म होता है वो ये कि तुम आफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, तुमने जुल्म कर लिया है, सारी चीज़ें हैं, अब तुम वाकई ज़ालिम भी हो, फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी अता फरमाई, यानी अब तुम माफ़ी मांग लो, शिरक हुआ है तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा, तुम्हें माफ़ भी फरमा देगा। आगे की आयत आती है वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो जब हमने मूसा को किताब अता की और हक़ व बातिल में फ़र्क करना ताकि तुम हिदायत पा जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी तौरात, इस किताब के अंदर बिलखुसूस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मुताला करना शुरू किया था तौरात मिलने के बाद, तो आपने मुताले के दरमियान एक चीज़ बहुत प्यारी पाई थी, वो ये कि एक उम्मत के बारे में उसमें तज़किरा हो रहा था, ये कि क़ुर्ब क़यामत में मेरा आखिरी नबी आएगा, और वो आखिरी नबी का मामला ऐसा होगा कि उसकी जो उम्मत होगी उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि वहाँ मामलात जब वो बुलंदी पे चढ़ रहे होंगे तो वो अल्लाह अकबर कहेंगे, और जब वो पस्ती को आएंगे तो वो सुबहान अल्लाह कहेंगे, किसी भी हैबतनाक चीज़ को देखेंगे तो अल्लाह अकबर की सदा लगाएंगे, किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखेंगे तो माशाअल्लाह कहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जब इन सिफ़तों को पढ़ रहे होते तो तूर पर भाग कर जाते और कहते थे ए अल्लाह इस उम्मत को तू मेरे हवाले कर दे, इस उम्मत को तू मुझे अता फरमा दे। जब जब गए और अल्लाह की बारगाह में ये सदा लगाई कि मौला ये उम्मत तू मुझे दे दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से एक ही निदा आती थी, ये उम्मत मोहम्मदिया है, तुम्हें नहीं मिल सकती। किसके बारे में है? हमारे बारे में कहा गया, जिस नबी की उम्मत है हम उसका तज़किरा हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि ये भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, सारी चीज़ें। आखिर में जो कमाल की चीज़ मैं आपको बताऊँ, तौरात मिलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सब चीज़ों का मुताला किया और ये कहते रहे, ये हसरत ज़ाहिर करते रहे कि ये उम्मत मेरे हवाले कर दे, ये उम्मत मुझे मिल जाए। हर बार यही निदा आती रही कि उम्मत मोहम्मदिया है, तुम्हें नहीं मिल सकती। लास्ट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ए अल्लाह ये उम्मत मेरे हवाले नहीं हो सकती तो ना सही मुझे इस उम्मत में शामिल फरमा दे। इस उम्मत में शामिल होने की इल्तिजा किसने की? नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम में शामिल होने की वो इल्तिजा कर रहे हैं। तो इसमें मकाम व मर्तबा आप समझो, पूरी दुनिया आपके पीछे यूं ही नहीं पड़ी हुई है,
आपका कुछ मकाम है, आपको जो ईमान की दौलत मिली है ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सोचते? आज हर जगह आपका ही मौजू क्यों बना हुआ है? ये मुसलमान को ही लेकर लोग ज़बान दराज क्यों कर रहे हैं? जहाँ देखो आज हम किसी जगह पर आगे नहीं, पॉलिटिक्स में हम पीछे हैं, तालीम में हम पीछे हैं, तरबियत में हम पीछे हैं, नशाखोरी में हमारी कौम आगे है, अय्याशी में हमारी कौम आगे है, सब जगह हमारा ही नाम लिया जाता है। और जिसको देखो अपने पॉलिटिकल मुद्दे को बनाना है तो कोई टॉपिक नहीं मिलता, मुसलमानों को लेकर ही अपने मुद्दे को छेड़ना है, सारी चीज़ें हैं। मुझे बताओ, जब पिछड़ी कौम हम हैं और गई गुजरे मामलात हमारे हैं तो फिर हमारे ऊपर बात क्यों की जाती है? कोई एक चीज़ तो है जिसकी बिना पर अल्लाह ने हमारे मकाम को बुलंद रखा। दुनिया में ये भी हैं, हम भी हैं, लेकिन इस उम्मत को जो एजाज़ दिया गया और हमें जो तोहफ़तन मिला है वो ईमान की दौलत है, जिसकी बिना पर आज ये नज़र आता है कि हमारे ऊपर कलाम करते नज़र आ रहे हैं। अपनी ईमान की हिफाजत करो। ये हमा वक्त कमर बस्ता है इस चीज़ को लेकर कि कब मौका मिले और इनके ईमान को लूटा जाए। हर जगह साजिश हो रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए, गाने बाजे के ज़रिए, जहाँ देखो इनकी प्लानिंग सिर्फ यही है कि मुसलमानों के ईमान को तबाह किया जाए, सिर्फ यही प्लानिंग है। और जिस तरफ कौम राग़िब होती चली जा रही है, आज मुमरा की सरजमीन पे मैं बताऊं, एक किसी एक्टर के बारे में लोग ने आके बताया कि वो बिग बॉस जीता, जीतने के बाद वहाँ पर गया, लोगों ने एहतजाज किया, इतनी हज़ारों की तादाद में बुर्का नशी औरतें वहाँ पर हाजिर होती। कुछ लोगों ने वहाँ बोला भी, ट्वीट भी किया, और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी किया कि किसी आलिम की मोहब्बत में तो तुम बाहर नहीं निकले इस तरह, किसी आलिम की मोहब्बत में तुम इस तरह बाहर नहीं निकले। उन औरतों के जुमले क्या थे मालूम है आपको? उन औरतों का कहना यह है, उलमा के दरमियान जो फितने फसाद हैं हमें समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ को लेकर वो बात कर रही हैं। तुम्हें ये नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है? किसी एक को तो पकड़ लो, किसी एक के पीछे चलो। तुम्हें इतना समझ में आ गया कि जो एक्टर है इसके मामला सही हैं और उलमा समझ में नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे अजीज़ों? तो बात ये अर्ज़ करना है, तुमने तबीयत जो है तुम्हारी तबीयत को शरीयत बना लिया है। आज मामलात यही है, शरीयत को जो मामलात है तबीयत के हिसाब से सारी चीज़ों को नापना शुरू कर दिया है। यह हरगिज़ मत करो, क्योंकि तबीयत की पैरोकारी में आगे बढ़ते रहोगे, शरीयत आपको हल्की लगती रहेगी और ईमान ऐसा निकल जाएगा कि आपको पता भी ना चलेगा, एहसास भी ना होगा। तो मेरे अजीज़ों, अपने ईमान की हिफाजत करो। आगे की बात कुरान मुक़द्दस की मैं तिलावत करता हूँ, नहीं तो बात फिर और आगे बढ़ती चली जाएगी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 45, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमी या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारिकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आयत नंबर 53 में सिर्फ तौरात के देने के बारे में हुक्म था, जो किताब अता की गई। उसके बाद जो कत्ल का सराहत के साथ जिन्होंने शिरक किया, कुरान में हुक्म आया वो इस आयत से कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, लिहाजा अब अपने पैदा करने वाले की बारगाह में तौबा करो। यूँ कहो, यूँ के तो तुम अपने लोगों को कत्ल करो, या तुम्हारे पैदा करने वाले की नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इसने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा ली, बेशक वही बहुत तौबा को कबूल फरमाने वाला है। इसके हवाले से बात होने के बाद अब आगे देखें, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब इन्होंने तौबा कर लिया, सब कुछ कर लिया, और ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा खुदा ये नहीं जिस बछड़े को तुम पूज रहे हो, तुम्हारा खुदा वो है जिसने हमें पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, पूरी कायनात बनाई। तो इन लोगों ने क्या कहा, बनी इसराइलों ने तौबा करने के बाद कहा, ठीक है तुम कहते हो हमारा खुदा वो है जिसने ये बनाया वो बनाया, सामरी ने तो बछड़ा दिखाया था, तुम भी हमारे खुदा को दिखाओ, तुम भी हमारे खुदा को दिखाओ। ये कहते हैं। और याद करो जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन ना करेंगे जब तक ऐलानिया खुदा को ना देख लें। ये ऐसी बनी इसराइली कौम कि हर जगह इसकी हठधर्मी मिलती है कुरान में, हर जगह सबसे ज़्यादा नाफरमानी करने वाली ये कौम थी। तो इन्होंने जब ऐलानिया किया कि जब तक हम खुदा को ऐलानिया ना देख लेंगे हम तुम्हारा यकीन ना करेंगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इनको कोई तूर पर लेकर गए। वहाँ जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब ये सारे मामलात आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गज़ब आया और एक कड़कनाक बिजली, बहुत तेज़ बिजली कड़की। उस वक्त यहाँ पर रिवायतों में है
तकरीबन इनके साथ 70 अफराद गए थे तूर पर। 70 के 70 अफराद हिलाक हो गए, मौत आ गई इन्हें। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब हुआ कि तूर पर जाने के बाद ये जो 70 लोग मौजूद थे, इन सब को मौत आ गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मौला, मैं तेरी बारगाह में इनको लाया था और तेरे गज़ब से इनका इंतकाल हो गया। मैं वापस अपनी कौम में जाऊँगा तो जवाब क्या दूँगा? मैं वापस अपनी कौम में जाऊँगा तो जवाब क्या दूँगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इल्तिजा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें वापस ज़िंदा फरमाया। अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ, ये जो ज़िंदा हुए वापस, मौत का मज़ा ऐसा है कि इसके चखने के बाद बहुत सारे लोगों ने, रिवायतों में भी आपने सुना होगा कि जिसे मौत आती है वो काश अगर वापस आए और आने के बाद उसकी सख्तियों को बताए तो वो दुनिया में कभी गुनाह की तरफ देखेगा भी नहीं, ऐसी सख्ती होती। इनको मौत आने के बाद इन्हें ज़िंदा किया गया, बावजूद इनके अंदर हठधर्मी रही है, उसके बावजूद इनके अंदर हठधर्मी थी। तो ये मैं कहता हूँ ना कि जिसको अल्लाह हिदायत दे उसी को हिदायत मिले, नहीं तो जब इंसान को ये दुनिया घर कर जाए तो फिर कोई भी चीज़ उसके नज़रों में छा नहीं सकती, उसी को वो सबसे अजीज़ तर मानेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये मामला हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब ये नेमतों का जिक्र है यहाँ पर कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पर जो जो चीज़ों की इल्तिजा की थी अल्लाह ने सब अता किया था इन्हें। फिर एक मकाम पर है वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुम मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ये आयत जब इरशाद हुई, इसका पस मंज़र मैं बताता हूँ कि मिस्रियों को, इनको बनी इसराइलियों को छोड़ने के लिए कहा गया कि मिस्र छोड़े और दूसरी जानिब जाओ। बहुत भारी पड़ा था इन्हें, लेकिन चूँकि अब मानना ही था। अब ये जो सुन लिए कि जाना है छोड़कर, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल तो दिए, लेकिन रास्ते में और इतनी फरमाइशें करने लगे कि रास्ते में रास्ता सख्त है, धूप बहुत तेज़ है, सब चीज़ों के बारे में शिकायत पे शिकायत करने लगे। और ये कहते थे अपने खुदा से कहो हमारे लिए इंतज़ाम करे। जब देखो, जब ये अपने खुदा से कहो कि हमारे लिए इंतज़ाम करे, अपने खुदा से कहो कि हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करे। तो जब ये रास्ते में चल रहे होते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर एक सफ़ेद बादल भेज दिया। ये सफ़ेद बादल का हाल ऐसा कि ये बनी इसराइली जहाँ जहाँ जाया करते थे वो बादल साया बांध रहता था, रात हो या दिन हो इनके सरों पर ही रहा करता था। फिर दूसरी चीज़, खाने के लिए इनको मन व सलवा नाजिल होने लगा। इस दौरान आसमान से जन्नती खाना नाजिल होने लगा। ये खाना जब इनको मिल रहा था, मन व सलवा, इसको तनाउल करते। इनकी इतनी हठ धर्मी थी, ये खाने के बाद क्या कहते हैं कि हमें कुछ और दूसरी चीज़ चाहिए। जन्नती ग़िज़ा मिलने की कुरान उसका भी जिक्र करता है, मैं आगे आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहते हैं वइज़ क़ुलना दुख़ुलू, अल्लाह ताला की बारगाह से हुक्म भी होता है, वइज़ क़ुलना दुख़ुलू हाज़िल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़न मिनस्समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला ताअतू फ़िल अर्दिल मुफ़सिदीन। ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पेश की, इसके अंदर जो इरशाद फरमाया गया, इनको मन्नो सलवा मिला, इनके सर पे सायाबान बादल को कर दिया गया, सारी चीज़ें कर दी गई। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए ना ज़मीन से उगी हुई चाहिए, जन्नती ग़िज़ा नहीं। क्या क्या चाहिए? वो कहते हैं कि हमें दाल चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, हमें प्याज चाहिए। इन चीज़ों का उन्होंने तस्करा करना शुरू कर दिया। या वफ़ूमिहा वादसिहा व बसलिहा, ये कुरान में आया है कि हमें दाल चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए। तो हालांकि इसके बारे में कहा गया कि तुम्हें जो इतनी लजीज चीज़ मिल रही है उसके बदले में तुम कमतर चीज़ को मांग रहे हो। ये बहुत हठ धर्मी करने वाली कौम थी। तो जब ये सारे मामलात हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हुक्म, ठीक है, ये चाहिए इनको ये भी मिलेगा, ये चाहिए इनको ये भी दिया जाएगा। लेकिन हुक्म यह है कि गालिबन बैतुल मक़दिस या बैतुल मक़दिस के करीब एक जगह थी, का उस जगह ये जब दाखिल हो तो एक दरवाज़ा बना है, उस दरवाजे पर के पास सजदा करें और सजदा करके अंदर दाखिल हो जाएं। जो चीज़ों की ये ख्वाहिश करते खाने की सब इन्हें मिलेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें इनको दी जाएगी। ये इतनी हठ धर्मी कौम करने वाली, अल्लाह अकबर। अल्लाह का हुक्म क्या था? उस दरवाजे के पास पहुँचना, सजदा करके जाना। इनका मामला क्या था? दरवाजे के पास पहुँचे तो सजदा नहीं किए, बल्कि क्या करते, अपने सुरीन के बर यानी पीछे का मकाम रगड़ रगड़ के आगे जा रहे हैं।
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह का हुक्म क्या है? सजदा करो तो जाओ। इन्होंने सजदा ना किया, सुरीन से रगड़ते हुए उस दरवाजे में दाखिल हुए। और अल्लाह का हुक्म क्या था कि हित्ततुन कहना तुम, क्या अल्लाह हमें तू बख्श दे। शिरक हुआ था ना, गुनाह हुआ था ना, तौबा किया था, तो रिस्क चाहिए, नेमतें चाहिए, तो तौबा करते रहो। लेकिन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा कि नहीं, अनाज ही अनाज, अनाज ही अनाज, इसकी रट लगाई थी। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा। फिर इसी तरह हुक्म था कि हफ्ते के दिन शिकार मत करना। इनको हुक्म था हफ्ते के दिन शिकार मत करना। इनको देखो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी इनके अंदर थी। कहा हाँ ठीक है, हफ्ते के दिन हम शिकार ना करेंगे। जुमा के दिन जाते थे, जिस समय नदी के पास, ये समंदर के पास हुक्म था कि यहाँ मछलियों का शिकार मत करना। वहाँ से एक नाली बनाते थे और दूसरी जगह एक खड्डा खोदते थे ताकि मछलियाँ उधर से इसमें आकर जमा हो जाएं। हालांकि हुक्म था कि हफ्ते के दिन तुम शिकार मत करना, उस दिन की एक चीज़ों को जमा करके खा लेना। इन्होंने इतना ज़्यादा जमा किया, इतना ज़्यादा जमा किया, और कहते थे हमने हफ्ते के दिन शिकार थोड़ी नहीं किया। वो अतवार को ही, संडे को ही जाते थे, और जो चीज़ें नदी से निकालनी थी वो ऑलरेडी पहले इस गड्ढे में आकर जमा हो गई जहाँ जाल लगाई थी। तो ये कहते थे हमने हफ्ते के दिन शिकार थोड़ी ना किया। बातों को बदलना, सारी चीज़ें, तो इनकी हट धर्मी हर जगह रहती रही है मेरे अजीज़ों। आखिरकार के फिर मामलात इनके ऐसे हुए कि सख्त अज़ाबात आए इन पर, सख्त अज़ाबात। ऐसा ऐसा अज़ाब आया, अल्लाहु अकबर। रिवायतों में है, एक जगह पर फरमाया गया तकरीबन ये 70,000 के करीब थे, एक जगह पर अलग अलग तादाद में है। ताउन की बीमारी अल्लाह ने इन पर भेज दी, प्लेग। जिस तरह हमारे ज़माने में कोरोना आया था, लाखों की तादाद में लोग मरते चले गए, हर जगह पे महामारी शुरू हुई, तो ऐसे ताउन की बीमारी होती है। जिस जगह पर ये दाखिल हो जाती, फिर शरीयत में हुक्म ये है उस जगह से छोड़कर दूसरे गांव में ना जाए। वो ये हुक्म है, जिस जगह पर है छोड़कर दूसरी जगह मत जाए, इस तरह फरमाया गया। तो वहाँ कसरत से लोग मरना शुरू कर गए, और इनके हालात फिर यही हुए। इनकी हट धर्मी की वजह से फिर ये ईमान को भी खोते चले गए, ईमान से भी हाथ धोते चले गए। तो बात इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, अल्लाह का हुक्म था सजदा करना, अल्लाह का हुक्म था जो रिस्क दिया, अल्लाह ने नेमत दिया, वो खाना। ये गुनाहों को देखो और अल्लाह के इन फरामीन को देखो, और उसकी बनिस्बत आज के दौर में हम मुसलमानों को देखो, क्या हमारी हट धर्मी उससे ज़्यादा नहीं है? हमारी हट धर्मी, उस ज़माने में हुक्म था सजदा करके तुम दाखिल हो, आज भी हुक्म था सजदा करो अल्लाह को आकर। अजानें हो रही होती हैं, लोग बेवफाई का गीत बहुत गाते हैं सब जगह। हमसे बड़ा बेवफा कौन होता है? अल्लाह के घर से सदा आती है और हम पीठ दिखा के जा रहे होते हैं। ये बेवफाई किसी को नज़र नहीं आती। प्यार मोहब्बत के बेवफा बनना, आशिक बनना सबको नज़र आता है, उसके गीत गाते हैं, तराने सुनाते हैं, सबको दिखता है। ये मोहब्बत तुम्हें नज़र नहीं आती? जिस रब ने तुम्हें सुबह से उठकर शाम तक रिस्क दिया, अच्छे कपड़े खिलाए, सांस दी, देखने को आँख दिया, खाने को सब चीज़ें दी, सब फराम कर दिया, इज़्ज़त के साथ दुनिया में रखा, और उसी रब के घर से जब सदा आए तुम पीठ दिखा कर जा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे अजीज़ों? तो बात इतनी अर्ज़ करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह बनी इसराइलों पर अज़ाब भेजा, सारी चीज़ें की है, उससे ज़्यादा सख्त तरीन गुनाह, बल्कि मैं कहूँ अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठाकर देख लो। कौम लूत में लिवातत था, बहुत सारी कौम ज़िना था, बनी इसराइलियों के दरमियान हट धर्मी थी, उनकी नाफरमानी थी। हर चीज़ को उठाकर आप संजीदगी के साथ मुताला करो और एक एक गुनाह को उठाकर लिस्ट बनाओ, और इस दौर में, और इस दौर को उठाकर देख